नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपने जीवन की आधुनिक चुनौतियों के समाधान अपनी शाश्वत कथाओं और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में खोजते हैं। आज हम एक ऐसे शत्रु की बात करने वाले हैं जो किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही जीवन में, हमारे आसपास और कभी-कभी तो हमारे अपने ही घरों में मौजूद होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर बात शिकायत से शुरू होकर निराशा पर खत्म होती है। एक ऐसा सहकर्मी जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है और आपके हर नए विचार में कमी निकालता है। एक ऐसा रिश्तेदार जो जब भी मिलता है तो दुनिया की सारी समस्याओं का बोझ आप पर डाल देता है। या फिर सोशल मीडिया पर बैठा वो अनजान चेहरा जो आपकी हर खुशी पर एक जहरीला कमेंट करने से नहीं चूकता। हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं। वे हमारे जीवन में एक अदृश्य मानसिक और भावनात्मक प्रदूषण की तरह होते हैं। आप उनसे मिलकर ऊर्जावान और प्रेरित महसूस नहीं करते, बल्कि आप थका हुआ, बोझिल और नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को एक ब्लैक होल की तरह चूस लिया हो। इन्हीं को हम नकारात्मक लोग कहते हैं, यानी टॉक्सिक पीपल। ये हमारे आज के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आम चुनौती है। हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन इस धीमी रोजमर्रा की नकारात्मकता के विष से कैसे बचें, ये हम नहीं जानते। हम अक्सर या तो उनसे उलझकर अपनी शांति भंग कर लेते हैं, या फिर चुपचाप उनके विष को पीते रहते हैं, जो धीरे धीरे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? नकारात्मक लोगों से कैसे दूर रहें? और अगर वे हमारे अपने ही परिवार या ऑफिस का हिस्सा हों, जिनसे दूर रहना संभव ही ना हो, तो हम उनके साथ रहते हुए भी अपनी सकारात्मकता और अपनी आंतरिक शांति को कैसे बचाएं? कथा रिलोडेड की इस सबसे व्यावहारिक और आत्मरक्षा की कला सिखाने वाली यात्रा में हम इस आधुनिक समस्या का उत्तर अपनी प्राचीन पौराणिक कथाओं में खोजेंगे। हम जानेंगे कि हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत केवल देवताओं और असुरों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे मानव स्वभाव और मनोवैज्ञानिक युद्धों की एक गहन केस स्टडी हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम रामायण की मंथरा और महाभारत के शकुनी के चरित्रों का एक गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। हम ये समझेंगे कि एक नकारात्मक व्यक्ति का मस्तिष्क कैसे काम करता है और वे कैसे दूसरों के मन में संदेह और ईर्ष्या का विष घोलते हैं। हम रानी कैकेयी और राजा धृतराष्ट्र की गलतियों से सीखेंगे कि कैसे एक कमजोर और असुरक्षित मन नकारात्मकता का सबसे आसान शिकार बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम भगवान राम, कृष्ण और हनुमान जैसे पात्रों से नकारात्मकता से निपटने के लिए एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने की कला सीखेंगे। हम उन 4 शक्तिशाली सूत्रों को जानेंगे: पहचान, दूरी, नटस्थता और करुणा, जो आपको किसी भी मंथरा या शकुनी के प्रभाव से अछूता रख सकते हैं। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि अपनी आंतरिक शांति आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और किसी को भी उसे छीनने का अधिकार नहीं है। चलिए इस भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक युद्ध को जीतने की कला सीखने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की शुरुआत होती है अपने शत्रु को पहचानने से। नकारात्मकता एक अदृश्य दुश्मन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एक नकारात्मक व्यक्ति कैसे सोचता है और वो कैसे काम करता है, आप उससे अपनी रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। हमारी पौराणिक कथाएं हमें नकारात्मक व्यक्तित्व के 2 सबसे उत्कृष्ट और शाश्वत प्रोटोटाइप प्रदान करती हैं: मंथरा और शकुनी। ये केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं, ये हमारे आज के जीवन में भी हर जगह मौजूद हैं। पहला प्रोटोटाइप मंथरा, ईर्ष्या और असुरक्षा की विषबेल। आइए पहले रामायण की दुनिया में चलते हैं। अयोध्या का राज्य आनंद और उत्सव में डूबा हुआ है। राजा दशरथ ने अपने सबसे योग्य पुत्र श्री राम को युवराज घोषित कर दिया है। पूरी प्रजा प्रसन्न है, सभी रानियां प्रसन्न हैं, और विशेषकर रानी कैकेयी, जिन्हें वो राम अपनी मां कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते थे, वे तो खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। सब कुछ उत्तम है, लेकिन फिर इस आनंद के दूध में एक बूंद जहर की तरह प्रवेश करती है: मंथरा। मंथरा कौन है? वे कैकेयी की दासी है जो उसके मायके से उसके साथ आई है। वे कुबड़ी है, उसका शरीर बाहरी रूप से विकृत है, और ये विकृति उसके मन के भीतर की विकृति का ही एक भौतिक प्रतिबिंब है। मंथरा का मनोविज्ञान क्या है? ईर्ष्या। वह राम की लोकप्रियता और कौशल्या के बढ़ते सम्मान से जलती है। वे देख नहीं सकती कि कोई और खुश और सफल हो। एक नकारात्मक व्यक्ति का यह पहला लक्षण है, वे दूसरों की खुशी से दुखी होता है। असुरक्षा। उसे डर है कि राम के राजा बनने के बाद कौशल्या का महत्व बढ़ जाएगा और उसकी अपनी रानी कैकेयी और वह स्वयं शक्तिहीन हो जाएंगी।
नकारात्मक लोग हमेशा असुरक्षा और भय में जीते हैं। मैनिपुलेशन, वे सीधे तौर पर हमला नहीं करती, वे बहुत ही चतुराई से धीरे धीरे कैकेयी के मन में विष घोलना शुरू करती है। वे उसके सबसे कमजोर बिंदु पर चोट करती है, उसके पुत्र भरत के प्रति उसका प्रेम और उसका अपना भविष्य। देखिए वे कैसे काम करती है। वे कैकेयी के पास जाती है और कहती है, हे मूर्ख रानी, तुम सो रही हो और तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटने वाला है। वे पहले भय पैदा करती है। जब कैकेयी उसकी बात नहीं मानती तो वे तर्क का सहारा लेती है, लेकिन एक विकृत तर्क। वे कहती है, राम को तुमसे नहीं कौशल्या से प्रेम है। राजा बनने के बाद वे तुम्हें और भरत को या तो देश निकाला दे देगा या मरवा देगा। वे एक भविष्य का भयानक काल्पनिक चित्र बनाती है, और जब कैकेयी फिर भी नहीं मानती तो वे उसके अहंकार को उकसाती है। वे कहती है, तुम राजा की सबसे प्रिय रानी हो और तुम्हारी ही दासी की तरह उपेक्षा हो रही है। यह है एक मंथरा की कार्यप्रणाली। वे आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, उसे भय के पानी से सींचते हैं और फिर आपके अपने ही अहंकार की धूप में उसे एक विशाल जहरीले पेड़ में बदल देते हैं। वे आपकी अपनी ही शक्तियों को, आपके अपने ही प्रेम को आपके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रोटोटाइप, शकुनी, बदला और विनाश का रणनीतिकार। अब महाभारत की दुनिया में चलिए। यहां हमें नकारात्मकता का एक और कहीं ज्यादा बुद्धिमान और खतरनाक स्वरूप मिलता है, शकुनी। शकुनी कौन है? वे गांधार का राजकुमार और गांधारी का भाई है। उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी का मानना था कि यह उसके परिवार और उसकी बहन के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसके मन में कुरु वंश के प्रति एक गहरी, ठंडी और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। छिपा हुआ एजेंडा। शकुनी का मनोविज्ञान मंथरा से अलग है। मंथरा की नकारात्मकता ईर्ष्या और असुरक्षा से पैदा हुई थी, वे तात्कालिक थी, लेकिन शकुनी की नकारात्मकता एक लंबे समय से पाले गए बदले पर आधारित है। उसका एक स्पष्ट लक्ष्य है, कुरु वंश का विनाश। बुद्धि का दुरुपयोग। शकुनी मूर्ख नहीं है, वे अत्यंत बुद्धिमान और एक कुशल रणनीतिकार है। वे अपनी बुद्धि का उपयोग सृजन के लिए नहीं करता, बल्कि विनाश के लिए। वे जानता है कि सीधी लड़ाई में वो पांडवों को नहीं हरा सकता, इसलिए वे मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लेता है। कमजोरियों का शोषण। एक नकारात्मक व्यक्ति की तरह शकुनी भी दूसरों की कमजोरियों को खोजने में माहिर है। उसने अपने भांजे दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी ईर्ष्या और अहंकार को पहचान लिया था, और धृतराष्ट्र की कमजोरी को भी पहचान लिया था, उनका पुत्र मोह। शकुनी का सबसे बड़ा हथियार है उसका पासा। यह पासा केवल एक खेल का उपकरण नहीं है, यह जिंदगी का एक प्रतीक है। शकुनी हमें सिखाता है कि कैसे नकारात्मक लोग जिंदगी को एक खेल की तरह देखते हैं, जिसमें वे छल कपट और धोखे से जीतना चाहते हैं। उसकी प्रसिद्ध लाइन, मैं पासा नहीं फेंकता, मैं अपने भांजे का भाग्य फेंकता हूं, यह दिखाती है कि कैसे वे दूसरों के जीवन के साथ खेलता है। वो दुर्योधन को सीधे तौर पर पाप करने के लिए नहीं कहता, वे उसे उकसाता है, उसे भ्रमित करता है और उसके हर अधर्म को अधिकार और न्याय का एक तार्किक जामा पहनाता है। यह तुम्हारा अधिकार है, युधिष्ठिर ने तुम्हारा राज्य छीना है। मंथरा और शकुनी में समानताएं। ये दोनों पात्र जो अलग अलग युगों और अलग अलग कहानियों में हैं, हमें नकारात्मक लोगों के कुछ सार्वभौमिक लक्षण सिखाते हैं। वे कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वे हमेशा दूसरों में कमी निकालते हैं, वे आपकी खुशी से जलते हैं, वे आपको आपके अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, और वे आपको हमेशा एक विक्टिम या पीड़ित की तरह महसूस कराते हैं। ये मंथराएं और शकुनी आज भी हमारे ऑफिसों में, हमारे परिवारों में और हमारे सोशल मीडिया फीड्स में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि हम उनकी पहचान कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, हम उनसे अपनी रक्षा कैसे करें। अब जब हम अपने शत्रु यानी नकारात्मकता के मनोविज्ञान को समझ चुके हैं, तो हम उससे अपनी रक्षा करने की रणनीति बना सकते हैं। हमारे महाकाव्य हमें केवल समस्याओं तक ही नहीं दिखाते, वे हमें समाधान भी प्रदान करते हैं। भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हम नकारात्मक लोगों से निपटने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली 4 सूत्रीय आध्यात्मिक कवच का निर्माण कर सकते हैं। पहला सूत्र, पहचान और जागरूकता, रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप किसी ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आपको अपने जीवन में मंथराओं और शकुनियों को पहचानना सीखना होगा। संकेतों को पहचानें।
ध्यान दें कि कौन सा व्यक्ति है जिससे बात करने के बाद आप हमेशा थका हुआ, निराश या क्रोधित महसूस करते हैं। कौन है जो हमेशा गॉसिप या दूसरों की बुराई करता है? कौन है जो आपकी सफलताओं को छोटा करके दिखाता है और आपकी असफलताओं पर खुश होता है? अपनी भावनाओं को सुनें। आपका शरीर और आपकी भावनाएं आपका सबसे बड़ा अलार्म सिस्टम है। यदि किसी व्यक्ति के आसपास होने से आपका पेट कसने लगता है या आपके मन में एक बेचैनी सी होने लगती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए सही नहीं है। अपने इस गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। कैकेयी और धृतराष्ट्र की गलती से सीखें। कैकेयी की गलती क्या थी? उसने मंथरा की नकारात्मकता को तुरंत पहचाना नहीं, उसने उसे अपनी शुभचिंतक मान लिया। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? वे जानते थे कि शकुनी गलत है, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना करने के बजाय उसे अपने ऊपर हावी होने दिया। क्या करें? जागरूकता का अर्थ है बिना कोई निर्णय दिए बस यह पहचान लेना कि यह व्यक्ति एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से उनसे उलझने के बजाय एक सचेत और सतर्क अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा सूत्र, स्वस्थ दूरी का निर्माण, क्रिएटिंग अ हेल्दी डिस्टेंस। एक बार जब आप नकारात्मकता के स्रोत को पहचान लेते हैं, तो अगला तार्किक कदम है जितना संभव है उससे भौतिक और भावनात्मक दूरी बनाना। भगवान राम का उदाहरण, जब कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर राम को वनवास का आदेश दिया, तो राम ने क्या किया? क्या वे कैकेयी से लड़े? क्या उन्होंने मंथरा को दंडित करने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उस पूरी नकारात्मक स्थिति को अत्यंत शांति और गरिमा के साथ स्वीकार किया और वहां से दूर चले गए। वे 14 वर्षों के लिए उस नकारात्मक माहौल से भौतिक रूप से दूर हो गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कायर हैं, इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमान हैं। आप जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं होती, उनसे बस दूर चले जाना होता है। आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? यदि संभव हो तो ऐसे लोगों से अपनी बातचीत को सीमित करें। सोशल मीडिया पर ऐसे पेजेस को या लोगों को अनफॉलो या ब्लॉक कर दें जो लगातार नफरत या नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि वो व्यक्ति आपके परिवार का या ऑफिस का ही कोई सदस्य है जिससे आप भौतिक रूप से दूर नहीं जा सकते, तो भावनात्मक दूरी बनाएं। उनकी बातों को सुनें, लेकिन उन्हें अपने मन के भीतर प्रवेश करने की अनुमति न दें। तीसरा सूत्र, तटस्थता और अनासक्ति का कवच। यह सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन सूत्र है, खासकर जब आप नकारात्मक व्यक्ति से भौतिक रूप से दूर नहीं जा सकते। इसका अर्थ है उनके साथ रहते हुए भी उनकी नकारात्मकता से अप्रभावित रहना। भगवान कृष्ण का उदाहरण, महाभारत में कृष्ण कौरवों की सभा में भी जाते थे, शकुनी और दुर्योधन की बातें भी सुनते थे, लेकिन उनकी नकारात्मकता उन्हें छू भी नहीं पाती थी। वे एक शांत अविचल पर्वत की तरह थे जिस पर हजारों हवाएं टकराती थीं, लेकिन उसे हिला नहीं पाती थीं। वे पूरी स्थिति के प्रति एक साक्षी बने रहते थे। ये कैसे काम करता है? मनोवैज्ञानिक तकनीक। चीजों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। ये समझें कि जब कोई नकारात्मक व्यक्ति आपकी आलोचना करता है या आप पर क्रोध करता है, तो ये वास्तव में आपके बारे में नहीं है। ये उनकी अपनी आंतरिक पीड़ा, उनकी अपनी असुरक्षा और उनके अपने दुख का एक प्रक्षेपण है। एक दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देना चाहता है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप उनकी बातों से आहत होना बंद कर देते हैं। ऊर्जा का कवच यानी एनर्जी शील्ड, ये एक यौगिक तकनीक है। जब भी आप किसी नकारात्मक व्यक्ति या माहौल में प्रवेश करने वाले हों, तो एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर प्रकाश का एक सुंदर, अभेद्य, सुनहरा या सफेद कवच है। ये कल्पना करें कि कोई भी नकारात्मक शब्द या ऊर्जा इस कवच से टकराकर वापस लौट रही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान सुरक्षा तकनीक है। प्रतिक्रिया न करें। नकारात्मक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में होती है। वे आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आप भी क्रोधित या दुखी हो जाएं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएं। जिस क्षण आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप उनकी शक्ति को छीन लेते हैं। एक शांत और तटस्थ मौन अक्सर सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। चौथा और सबसे उन्नत सूत्र, करुणा और क्षमा। ये आत्मरक्षा का सर्वोच्च स्तर है।
यह नकारात्मक व्यक्ति को एक शत्रु के रूप में देखने के बजाय उसे एक बीमार या दुखी व्यक्ति के रूप में देखना है। हनुमान जी का उदाहरण। जब हनुमान जी लंका में थे तो उन्हें रावण, मेघनाद और अनगिनत राक्षसों की घृणा और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। यहां तक कि जब वे लंका दहन कर रहे थे तो वे विभीषण के घर को छोड़ देते हैं। उनका कार्य धर्म की स्थापना के लिए था, व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं। वे राक्षसों की अज्ञानता पर करुणा करते थे। ये कैसे काम करता है? जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के प्रति घृणा के बजाय करुणा का भाव विकसित करते हैं तो आप खुद को एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त कर लेते हैं। घृणा एक ऐसा जहर है जिसे आप दूसरों के लिए बनाते हैं, लेकिन पीना आपको खुद को पड़ता है। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि आप उनके बुरे व्यवहार को सहन करें। आप अभी भी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, आप अभी भी उनसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन आप ये सब शांति और समझ के साथ करते हैं, घृणा के साथ नहीं। क्षमा करें। अंत में उन्हें मन ही मन क्षमा कर दें। क्षमा आप उनके लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। ये उस नकारात्मक ऊर्जा के तार को काटने जैसा है जो आपको उस व्यक्ति और उस घटना से बांधे रखता है। क्षमा आपको अतीत से मुक्त करके वर्तमान में ले आती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम नकारात्मक लोगों से निपटने की इस कला के बारे में क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि ये केवल एक बाहरी युद्ध नहीं है, ये एक आंतरिक साधना है। मंथरा की कहानी में असली खलनायक मंथरा नहीं है, असली त्रासदी है कैकेयी का पतन। कैकेयी स्वभाव से बुरी नहीं थी, वो राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, एक गहरी असुरक्षा और अपने भविष्य का भय। मंथरा ने केवल उस पहले से मौजूद कमजोरी का फायदा उठाया। यह हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है। बाहरी नकारात्मकता आप पर तभी हावी हो सकती है जब आपके भीतर उसके लिए कोई दरवाजा खुला हो। यदि आपका अपना मन असुरक्षा, भय, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है तो आप नकारात्मक लोगों के लिए एक आसान शिकार बन जाएंगे। इसलिए नकारात्मक लोगों से बचने का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी उपाय है अपने भीतर काम करना। अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ एस्टीम को इतना मजबूत बनाएं कि आपको दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से कोई फर्क न पड़े। अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना गहरा करें कि कोई भी आपके मन में संदेह का बीज न बो सके। और अपने हृदय को प्रेम और कृतज्ञता से इतना भर लें कि वहां ईर्ष्या और घृणा के लिए कोई जगह न बचे। जब आप भीतर से मजबूत, शांत और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं तो आप एक सूर्य की तरह बन जाते हैं। कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मकता आपके प्रकाश को कम नहीं कर सकती, बल्कि आपका प्रकाश ही उस अंधकार को दूर करने लगता है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई मंथरा या शकुनी आए तो उसे एक समस्या के रूप में ना देखें, उसे एक अवसर के रूप में देखें। ये अपनी जागरूकता को परखने का एक अवसर है, ये अपनी सीमाओं को निर्धारित करना सीखने का एक अवसर है, ये अपने धैर्य और अपनी तटस्थता का अभ्यास करने का एक अवसर है, और सबसे बढ़कर ये अपनी करुणा और अपनी क्षमा की शक्ति को विकसित करने का एक अवसर है। याद रखिएगा, आप अपने जीवन के राम हैं। आपके आसपास मंथराएं और कैकेयियां आएंगी। चुनाव आपका है कि आप उनकी नकारात्मकता के विष को पीकर अपने ही अयोध्या, आंतरिक शांति में आग लगा देते हैं, या फिर आप अपने धर्म और अपनी शांति पर अडिग रहकर गरिमा के साथ एक उच्चतर मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार नकारात्मकता की इस चुनौती हमें अंततः आत्मसुधार और आंतरिक शक्ति के मार्ग पर ले जाती है। उम्मीद है कि इन प्राचीन कथाओं और इनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने आपको अपने जीवन की मंथराओं और शकुनियों से निपटने के लिए एक नई सोच, एक नई दृष्टि प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रीलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रीलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।